हमारे युवाओं से बातचीत करें और जो उनकी मांग है उस पे ध्यान दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, भारत का भविष्य है। ये आज जो प्रोटेस्ट पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व में देखा जा रहा है, वो मैं उस मीडिया को सलाम करती हूँ। हाकिम भी तुम ही हो, तलवार तुम्हारी है, तुम जिसको सजा दे दो सरकार तुम्हारी है। क्या आपको लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकार क्या सुन रही है हमारी बात? किस तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी चली और लोग अपने हक के लिए जो जहाँ तक जाना था उनको वो लोग गए। जो लीडर्स यहाँ पे हैं, मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये काम डे वन में हो जाना चाहिए था, उसको हमें इतना दिन लग रहे हैं बताने के लिए। 25 दिन हो गए। शेम ऑन बीजेपी। जो है पुलिस का डंडा लेके जो बिना वर्दी के थे, बिना बच्चों को मार रहे थे पुलिस वालों के साथ, जो वो बगैर किसी बात के, जैसे यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वो लोग घुस जाते थे, वो लोग मारते थे। बिल्कुल इस बात का सपोर्ट नहीं करती कि ये हमारे आने वाला भविष्य है, भारत का युवा पीढ़ी है। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। कहना बहुत आसान होता है कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, मगर 1 महीने से किस तरह से इन्होंने यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया है अपने हक की लड़ाई के लिए, मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ और समर्थन करती हूँ। और मैं सरकार से भी यह आग्रह करती हूँ कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके हमारे युवाओं से बातचीत करें और जो उनकी मांग है उस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि 20 बच्चों की मौत कम नहीं होती है। कल भी शायद एक बच्ची की सुसाइड हुई है या मारा गया, जो भी, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये हमारे देश का भविष्य है, तो हम यही चाहते हैं कि इनकी हिफाजत हो, इनकी बात सुनी जाए, इनको सम्मान दिया जाए। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, भारत का भविष्य है, ये मैं चाहती हूँ। अब ये लोग मतलब इतना गुस्सा है इन लोगों में कि ये किसी को पहचानते भी नहीं है, गुस्से में सबके साथ लड़ रहे हैं। वो मैं कहना चाहती हूँ कि अब मीडिया के साथ भी लड़ रहे हैं। हाँ, मीडिया के साथ नहीं, कुछ मीडिया कर्मी थोड़े गड़बड़ है। अगर हम ये सवाल एक बात बताइए, कल 3 बार, मगर वो शब्दों से पता लग जाता है। रिद्धिमा शर्मा यहाँ आती है, आपको पहचान हो जाएगी। अभिषेक ठाकुर यहाँ आता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। भाषा शैली, जिस महिला ने घटियापन किया, स्याही फेंकी, उसको शर्म आनी चाहिए, उसके भी बच्चे। इन सब चीजों की हम निंदा करते हैं। बहुत सारे लोग मैडम यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि उनके बच्चे हैं छोटे, उनका भविष्य है। वो नीट पेपर लीक जैसे, मेरे भी बच्चे हैं, नीट पेपर लीक जैसे घटना की निंदा करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। ठीक है, बहुत। मैं 30 तारीख को भी यहाँ आई थी, प्रोटेस्ट में शामिल भी हुई थी, यही थी। आप 30 तारीख का सर्च कर सकते हैं, मगर मेरा हेल्थ इशू है, मैं कल नहीं आ सकती थी। कल मैं जो तुम लोगों की हालत देख रही थी, मैं आगरा से इसीलिए आई थी यहाँ पर। अब ये लोग सुन ही नहीं रहे, गोदी मीडिया कभी कुछ बोल रहा है, सारे ने बोला मैं नहीं बोल। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि एक सवाल कोई अगर हम जेन्युइन भी पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए, तो सबको लगता है ये गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया की बात है नहीं एक्चुअली। ये बात ये है कि हर सवाल से सवाल निकलेगा और हर सवाल का जवाब ये सरकार से भी पूछा जाएगा और उन प्रोटेस्टर से भी पूछा जाएगा जो यहाँ बैठे हैं। इसी में हमारे हिमायती भी है। हाँ। बहुत अच्छी मीडिया है। आज जो प्रोटेस्ट पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व में देखा जा रहा है, वो मैं उस मीडिया को सलाम करती हूँ जिस मीडिया ने आप लोगों की आवाज पहुँचाई है। अगर हाथापाई का सुनो, कुछ को कह सकते, देखो सारी मीडिया को बुरा नहीं कह सकते। बहुत ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो आपकी आवाज पहुंचा रहे। मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी बात समझो। अगर आप जो है ना, मैं बताता हूँ, जो नॉर्मली ये हमारी एबीवीपी है, कोई भी है, जो हाँ, ये सब स्क्रिप्ट लिखा है, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। देखो, उसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। सिर्फ उन मीडिया के सवालों से आपको पता लग जाता होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी भाषा शैली, तुम में पढ़े लिखे हो, सबको पहचान। हाँ, सुनो, मगर मेरी बात सुनो, मगर आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपका सम्मान रहे, आपकी जिद रहे, आपकी बात रहे। नहीं, जिद भी सम्मानजनक ढंग से पूरी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब, जिद में अगर आपके बात है तो आपसे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बात की। फिर यहाँ पे जो लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं, जो भी आ रहा है, मैडम आप ये बताइए कि क्या वो ये भीड़ नहीं दिखा रहे?
हाँ बिल्कुल दिखा ऐसा है, बिल्कुल भीड़ नहीं दिखा रहे, वो आप लोगों का आक्रोश नहीं दिखा रहे, क्या है? दिखा रहे हैं, वो सिर्फ भीड़ ही दिखा रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं ना वो यही तो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम तो यही है, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेन्युइन बात तो कर ही नहीं रहे। मैम आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, अभी भी क्या हो रहा होगा, इजरान का युद्ध हो रहा है, अटैक हो रहा है। भाई अपने देश की बात कब करोगे यार? कल बच्चों को इतना मारा, इतना लाठियां तोड़ी, वो लड़के थे सह गए, लड़कियां होती तो नहीं सह पाती, मैं बोल रही हूँ, वो लड़के थे सह गए, उनका हाथ फाड़ दिया यार, कैसी बात कर रहे हो? इतना मारा है लड़कियों को, एक लेडी मैं आपको बताऊं, कल जब न्यूज चैनल खोला ना तो मीडिया सिर्फ यही दिखा रही कि प्रोटेस्ट ने गाड़ी जला दी या गाड़ी को तोड़ दिया, ठीक है, पुलिस वालों को मारा है, वो ये नहीं दिखा रही कि कितने प्रोटेस्ट लोगों को मारा गया। शेर कहते हैं ना, हाकिम भी तुम ही हो, तलवार तुम्हारी है, तुम जिसको सजा दे दो सरकार तुम्हारी है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग जीते, जीत आपकी हो, और जो मेहनत आपने एक महीना यहाँ बैठ के गुजारी है, मैं अभी जी को भी सलाम करती हूँ, मगर बैठ के हल होता है, हर एक चीज का हल होता है। अरे भैया 30 दिन हो गए, 1.5 महीने हो गए, अभी तक 1.5 महीने हो गए। क्या आपको लगता है कि ये गूंगी बहरी सरकार क्या सुन रही है हमारी बात? इतने टाइम हो गए, इतने टाइम हो गए। अब एक मिनट मैं एक कोट और एक चीज और कोट करूंगा मैम, मैं एक चीज और कोट करूंगा। कल जेपी नड्डा साहब को याद आता है कि हाँ चलो युवाओं को बुला लो, बात कर लो। क्या ये चीज पहले नहीं हो सकती थी? जिस तरीके से आक्रोश, हाँ डेफिनेटली इसे हो सकती थी ना। हाँ मैम, तो ये जान चाहते थे, बस तुम्हें आजमाना चाहते थे कि तुम किस हद तक लड़ोगे, मगर आप ये भी गर्व करो कि आप उस कठिन परीक्षा में पास हुए हो, आप एकजुट हुए हो। आप पैर तोड़ के स्टूडेंट की परीक्षा ली जाएगी। जो हमारे लीडर्स हैं ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनकी कमी है, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। बस उनकी बहुत ज्यादा कमी है। जो कल हुआ ना, ये उन्हीं की वजह से हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट गलत है, सब मानते हैं, मैं ही मानता हूँ, बट लीडर्स की कमी है, उन्हें ऐसे गाइड करना था। भाई नहीं, लीडर की गलत नहीं है, कैसे नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, किसी भी लीडर को डंडा लगा, ठीक है, आपने कहा लीडर की गलती है, मैं कहता हूँ नहीं है। रीजन क्या है भाई? जो ये प्रोटेस्ट हुआ ना, वो किसके ऊपर हुआ पहले आप मुझे बताओ। नीट एग्जाम, ठीक है, स्टूडेंट लोगों के लिए ये हक स्टूडेंट का था, कोई हमें गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी चली और लोग अपने हक के लिए जो जहाँ तक जाना था उनको, वो लोग गए। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के ये नहीं था कि मैं आपके पीछे चलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे हक अपने लोगों के लिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो प्लीज डोंट बी नेगेटिव, कोई भी मुझे नेगेटिव मत समझना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से सरकार है, ठीक है। नीट एग्जाम इससे पहले भी 14 की बात कर रहा हूँ, तब क्यों नहीं आप इकट्ठे हुए आप लोग, है ना। जो लीडर्स यहाँ पे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। उन्हें अब दिखाई दिया है जब कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा उस पे आ गई है, फेम में आ गई है। में हो जाना चाहिए था उसको, हमें इतना दिन लग रहे हैं बताने के लिए, 25 दिन हो गए। शेम ऑन बीजेपी, शेम ऑन। कल प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग थे ना वहाँ पे। आप लोग थे, कब से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग तो कल मतलब मान लो सुबह के 4 बजे पहुँचे इधर। सुबह 4 बजे पहुँचे हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सिलसिलेवार बताइए। सुबह में मतलब प्रोटेस्ट ठीक चल रहा था, लगभग मान चलिए 3 बजे तक। तो 3 बजे क्या हुआ, कुछ बच्चे थक भी गए थे, तो वो थोड़ा निकल भी रहे थे। जो थोड़ा संख्या बल कम हुआ तो ये लोग इनको ज़बरदस्ती निकालते हुए वहाँ से, मतलब वो उधर से मारते हुए ला के इधर से मारे, पूरा आंसू घोष बोला, वो जो उधर है मतलब एंट्री पॉइंट, अच्छा, वहाँ तक गए। तो वहाँ तक जब मारते हुए गए, वहाँ पे आंसू गैस मार दे रहे थे, बच्चे को दिखता नहीं था। इसके बाद ये लोग लाठी डंडे लेके उन लोगों को बढ़िया से धोते थे। अच्छा। और मतलब मैंने तो देखा है, ऐसा मारे हैं कि 2-3 लोग तो ऐसा बेचारों को लग गया, वो लोग चल भी नहीं पा रहे थे। उनके दोस्त लोग ने भी उनके साथ में 4-5 लाठियाँ खाई हैं। इसके बाद में वहाँ पे हर जगह पे मारे, और आंसू गैस के गोले तो एक जगह, मतलब मान लीजिए कि आप 10,000 के करीब छात्र थे इधर, और वो लोग को उधर छोटे से एंट्री पॉइंट में फंसा के और लगभग 10 राउंड मतलब आंसू गैस के गोले ऐसे दनादन मारते रहे। मतलब आपका मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ तो बैरिकेटिंग लगी हुई है, ठीक है,
तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे? 10,000 बच्चे निकलेंगे कैसे बाहर? मतलब वो उनको दिख नहीं रहा है। हाँ। आंसू वहाँ से बता तो रहा हूँ, वहाँ से वहाँ तक शांतिपूर्ण था। ठीक है। बच्चे लोग कुछ भी नहीं फेंक रहे थे, ना मतलब कुछ कर रहे थे। जब उनको यहाँ से यहाँ तक घसीट के मारा गया, यहाँ पे कुछ बच्चे फंस गए, उनको मारा गया, जो पीछे रह गए पहले उनको मारा गया, तो फिर बच्चों का सब्र भी टूटा। वो लोग भी, मैंने तो पुलिस वालों को भी पत्थर मारते हुए देखा। हाँ, वो तो वही वो पत्थर मार रहे थे, वो हम लोगों को मार मार के हंस रहे थे। लेकिन पुलिस वाले पत्थर लेके कहाँ से आएंगे? पत्थर उनके हाथ में तो जैसे क्या है अब, वीडियो हमने देखा नहीं नहीं, जैसे क्या है, पत्थर क्या है उधर से मतलब पत्थर उनको कहीं सड़क पे मिलेगा? पत्थर प्रोटेस्ट वालों के पास भी नहीं था। हाँ, हाँ। वो कहाँ से आया? सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब दिल्ली पुलिस, मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? मतलब पत्थर लेके अगर कोई आ गया तो मतलब उनके पास तो सुरक्षा के भी मानक थे, तो वो चेक भी तो कर रहे थे। और फिर वहाँ पे मतलब उनके पास भी वीडियो होंगे। पत्थर तो कोई नहीं पहले शुरुआत में चला। अगर मान लो पत्थर आपको कहाँ से लगता है कि पत्थर कहाँ से आया? पत्थर बीजेपी के लोग थे, वो यहाँ से वहाँ तक गया, वो लोग ऑर्गेनाइज करके वो उसका खराब करने के लिए फेंके। हमारे साथ में मैं खुद था, हमारे ऊपर भी हम लोग जो है पुलिस का डंडा लेके जो बिना वर्दी के थे, बिना बच्चों को मार रहे थे पुलिस वालों के साथ। जो शादी वर्दी में थे, वो बगैर किसी बात के, जैसे यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, वो लोग घुस जाते थे, वो लोग मारते थे। अब बताइए ये कहाँ का वो है? मतलब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कल आप सवेरे 4 बजे आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी के सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर से हैं। तो सुल्तानपुर से कल सवेरे 4 बजे आप आए, उसके बाद 3 बजे आपने ऐसा देखा कि यहाँ पे 10,000 लोग थे। एक बार धीरज आप दिखाइए यहाँ से उस बैरिकेडिंग तक। हाँ, मैं संख्या बल तो बहुत ज्यादा था शुरुआत में। आप तो इसमें नहीं आ पाएंगे। नहीं, यहाँ पे आप सॉरी, आपने देखा कहाँ? मतलब बंदे क्यों नहीं? वो आज कैसे आए? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों ने पूरा वो किया। आप लोग सारे, आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों जगह पे आप जहाँ तक बंदे थे, हमने लोग देखे हैं। हमने वो वाली बात है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि करीब 8 से 10,000 बच्चों को इधर इतनी छोटी सी एंट्री पॉइंट में फंसा दिए। इसके बाद में वो लोग आंसू गैस के गोले दने दन मार रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी बच्चे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई वो हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब, मैं आप ही की बात कर रही हूँ कि आपके कहने का मतलब उनके पास तितर बितर होने की भी जगह नहीं थी। वो एक के ऊपर एक सब कितने बंदे, तो मैंने देखा कि तो मैं बेचारे कह रही हूँ कि बैरिकेडिंग अगर हटा दिया गया होता तो वो कहीं चले गए। नहीं, बैरिकेडिंग का बात नहीं है। जैसे आप एंट्री पॉइंट पे मार दिए आंसू गैस के गोले, उनको दिखेगा नहीं तो भागेगा कैसे? देखिए बारिश होने लगी है बहुत तेज।